तो दोस्तों स्वागत है आपका आशा ट्यूटोरियल्स वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों मैं आज लाया हूँ कक्षा 9 का मैथ्स, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो दोस्तों इस चैप्टर्स में हम लोग सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे। परिचय में देखेंगे कि इसमें हमारे पास कितने प्रकार के परिभाषा है, क्या क्या संख्याएँ हैं, क्या क्या नंबर्स होते हैं और उनका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं पहले परिभाषा की तरफ। तो जो हमारा सबसे पहले परिभाषा होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। दोस्तों क्या होता है नेचुरल नंबर? वे सभी संख्याएं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अर्थात जिसे गिन सकते हैं, अर्थात गिनी जाने वाली सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग कहें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो गिनी जाने वाली समस्त संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये हमारा पहला डिफिनीशन हो गया। परिभाषा नंबर 2 जिसका नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर दें तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसे इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, तो 0 से प्रारंभ होकर लिखी जाने वाली समस्त संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से समस्त संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगला संख्या हम लोगों को पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर। जो पूर्णांक होता है ये धनात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं और 0 का सम्मिलित रूप होता है। यानी वे संख्याएं जिसमें निगेटिव काउंटिंग नंबर, अर्थात जो हम लोग ऋण की संख्याएं होती हैं, जो पॉजिटिव संख्या यानी कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, और जो 0 होता है, इन सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सभी संख्याएं क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है? ऋणात्मक संख्याएं। तो सभी धनात्मक संख्याओं और सभी ऋणात्मक संख्याओं तथा 0 के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहा जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है सम संख्या। इवन नंबर। इवन नंबर्स यानी वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात 2 से विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को क्या कहते हैं? उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। यानी वे सभी संख्याएं जो 2 से क्या होती है, यानी 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से क्या होती हैं? विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जो अगला परिभाषा है परिभाषा नंबर 4 विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहते हैं। जैसे हम लोग देखिए एग्जांपल्स में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे विषम संख्याएं होते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। यानी वे सभी संख्याएं
जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अगला परिभाषा होगा भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जो एक या स्वयं से क्या होती है, इसके अतिरिक्त, यानी वे सभी संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, तो उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, ये जो 4 है 1 और 4 के अतिरिक्त क्या होता है? 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 और 4 को छोड़ करके यह 2 से भी क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इसलिए 4 को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। 6, जो 6 है वह भी 1 और 6 के अलावा क्या होगा? 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा, तो उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15। तो इसका परिभाषा फिर से सुन लीजिए। वे सभी संख्याएं जो 1 और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। वे सभी संख्याएं जो 1 या 1 से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तो ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। परिभाषा नंबर 6 है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसका क्या परिभाषा होगा? इसका परिभाषा होगा वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से क्या होती है? विभाजित होती है। वे संख्याएं जो केवल और केवल एक और स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो केवल और केवल एक और खुद से विभाजित होती हैं, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य जो संख्या होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो ये ऐसी संख्याएं होती है जो केवल और केवल एक और स्वयं से क्या होती है? विभाजित होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अगली परिभाषा होगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परिमेय संख्या, जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे संख्याएं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ऐसी समस्त संख्याएं जिसे हम p/q यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसी समस्त संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी समस्त संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग लिखें अगर 2/3, ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू कितना है? 2 है और q की वैल्यू कितना है? 3 है। यानी ऐसी समस्त संख्याओं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। 7/3, 8/10, 0, 2, 4, -1 इत्यादि, यानी जितनी भी संख्याएं हैं अगर हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसी समस्त संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। यानी वे संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वहाँ पे q की वैल्यू जो होनी चाहिए वह 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी समस्त संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी समस्त संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जाने जाते हैं। अब ये जो परिमेय संख्या होता है ये 2 प्रकार का होता है। परिमेय संख्या के प्रकार, अभी जो हमने पढ़ा उसके कितने प्रकार होते हैं? उसके 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है उसको हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं।
यानी परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब ये धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी परिमेय संख्याएं जिसका अंश और हर दोनों क्या होते हैं? समान चिन्ह के होते हैं। समान चिन्ह का मतलब या तो दोनों की वैल्यू प्लस में हो या तो दोनों की वैल्यू क्या हो? माइनस में हो। तो ऐसी समस्त परिमेय संख्याओं को क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वे परिमेय संख्या है जिसमें P और Q दोनों के दोनों मान समान चिन्ह में होते हैं, या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो। तो ऐसी समस्त परिमेय संख्याओं को क्या कहा जाता है? धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -2/-3, -7/-8, 4/5, 7/8, ये क्या है? ये धनात्मक परिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे देख रहे हैं जो P है जो Q है दोनों के दोनों निगेटिव है। सेकेंड एग्जाम्पल में भी 7 और 8 दोनों निगेटिव है। थर्ड एग्जाम्पल में दोनों क्या है? पॉजिटिव है। और फोर्थ एग्जाम्पल में भी दोनों क्या है? P और Q दोनों आपस में प्लस है। इसलिए ये दोनों के सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं? ये सभी के एग्जाम्पल धनात्मक परिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स हैं। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है? तो ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें अंश और हर यानी P और Q दोनों विपरीत चिन्ह के होते हैं। विपरीत का मतलब अगर धनात्मक P होगा तो उस केस में ऋणात्मक Q होना चाहिए, या फिर अगर ऋणात्मक P है और धनात्मक Q है तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे -3/7, यहाँ पे P और Q क्या है? विपरीत चिन्ह के हैं। यानी न्यूमरेटर क्या वैल्यू क्या है? माइनस है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? प्लस है। तो ऐसी समस्त परिमेय संख्याएं जिसमें P और Q दोनों के दोनों विपरीत चिन्ह के होते हैं, तो ऐसी समस्त परिमेय संख्याओं को क्या कहा जाता है? ऐसे समस्त परिमेय संख्याओं को ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो हो गया आपके परिमेय संख्या के प्रकार। अगला जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है आपका अपरिमेय संख्या। कौन सा है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं। यानी वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं अर्थात जिसे P/Q के फॉर्म में रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनकी क्या परिभाषा होगा? वे समस्त संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती है अर्थात जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जितने कड़ी की वैल्यू होती है, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6 और एक और संख्या होता है जिसका नाम है पाई। तीन समस्त संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पहला लेक्चर था जिसमें हमने आपको पहला चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, तो अगले वीडियो में आप लोग बने रहिए और अगले वीडियो में तब तक इंतज़ार करिए।